ये सभी क्वेश्चन 2 मार्कर वाले हैं, 2 मार्क्स वाले हैं ना। कुछ क्वेश्चन हैं, अगर क्या पता कल आ गए तो कर देना इनमें से, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं भाई। कॉन्सेप्ट तो सीखे ही हमने, स्कूल में भी सीखे हैं, कई बार यहाँ पे बता चुका हूँ। तो देखते हैं, अगर इनमें से डायरेक्टली लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने पास से करना जो भी सीखा है अभी तक, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है 4 + √2 अपरिमेय संख्या है। क्या करना होता है, सबसे पहले लिखो माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये लिख दिया। फिर नीचे लिखो तब 4 + √2 बराबर P/Q, ठीक है। यहाँ पे लिखना साइड में जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के और P और Q क्या है, पूर्णांक है। 2 बात हो गई, Q बराबर नहीं है 0 के, P और Q पूर्णांक है। और ऐसे भी लिख सकते हो HCF PQ बराबर नहीं है 1 के, है ना। सॉरी, HCF बराबर होना चाहिए 1 के, 1 ही आना चाहिए HCF, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, है ना। चलो ये लिखना है, फिर ये लिख दिया। उसके बाद करो इसमें से ये जो है ना 4, इसको उधर भेज दो, तो ये √2 बराबर P/Q प्लस -4 हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों परिमेय हैं और इसमें से परिमेय संख्या को हटाओगे तो परिमेय ही आएगा। तो यहाँ पे लिखना P/Q -4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं यहाँ पे लिखना आता है √2 बराबर नहीं हो सकता P/Q -4 के। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ऐसे करके काट देना, ठीक है। फिर लिखना अतः हमारी अवधारणा गलत हुई, हमारी अवधारणा गलत हुई। फिर लिख देना लास्ट में अतः 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लिख दोगे। चलो लिख के आना है पूरा इसी तरीके से, एक भी लाइन गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कोसेक 13/5, इसको 2 तरीके से कर सकते हो आप। यदि वो बोलता है कि इसका मान जो है ना, इसका मान सर्वसमीका का प्रयोग करके याद करो, नया क्वेश्चन बन सकता है सर्वसमीका, यानी कि फॉर्मूले से याद करो। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा होता है वो, ये होता है 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। तो इस 1 को उधर ले जाओ, तो cot² थीटा बराबर हो जाएगा cosec² थीटा -1। और ये 2 इस पे चढ़ा है ना, तो ये 2 जाके उधर रूट में चढ़ जाएगा, cosec² थीटा -1। कोसेक की वैल्यू दे रखी है 13/5, यहाँ पे रखना 13/5 -1, तो 5 इधर जाएगा, 5 × 5 13 में से 5 गए, कितने बचेंगे, सॉरी इसकी स्क्वायर भी तो खोल लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 13 का हो जाएगा 169 और 5 का हो जाएगा 25 -1, तो 25 इसमें से घटेगा 169 - 25/25, ये रूट में आएगा। ये इसमें से घट कर 144 आ जाएगा, √144/25। दोनों क्या आएंगे बाहर, ये 12 आएगा, इधर आएगा 12/25। ये किसकी वैल्यू आई, इधर क्या चल रहा था, कोट थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 12/25। निकाल दोगे ऐसे, इसी से निकालना आप, ये फॉर्मूला याद रख लो। कोट 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, आया ना समझ में। बस इसमें क्या करा, 1 को उधर ले गए, तो cosec² थीटा -1 हुआ, और यहाँ से कोसेक, देखो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कोसेक की, तो यहाँ पे 13/5 का होल स्क्वायर खोल दे, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर रखा, तो ये 169 हो गया, 25 हो गया नीचे। इसको एलसीएम ले लिया, 169 - 25, ये इसमें से घट गया 144/25, 12/25, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे इधर क्या था, कोट थीटा, ठीक है। दूसरा ये है कि आप वो बना सकते हो त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, कोसेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या होता है,
साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इसमें ये दे रखा होगा कर्ण बटे लंब, ये दे रखा होगा। ये निकालना है, इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देना, बाहर आ जाएगा ये निकालने के बाद। दोनों तरीके पता चल गए अब। ठीक है भाई, साइन थीटा होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा होता है आधार लंब बटे कर्ण, और ये उसका उल्टा होता है, तो ये ऊपर आएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है इसमें, ऊपर क्या है 13, नीचे क्या है 13, नीचे क्या है 5, लंब पे 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की त्रिज्या घट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको पता है। यहाँ पे लिखना दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते हो त्रिज्या खंड का। यहाँ पे लिखना त्रिज्या खंड बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान लो वो लंबाई पूछता, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल की बजाय लंबाई पूछता, तो यहाँ पे इसकी जगह बस क्या कर लेते आप 2 पाई आर, बाकी सारी चीज़ सेम रहती। ठीक है, ओके। तो पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख देना भाई, समझाने की ज़रूरत है क्या, ये बार बार करें क्वेश्चन, कर दोगे ना, कर लेना। ठीक है, पाई की वैल्यू बोल देना। कई बार ये भी देख लेना क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 तो रखने के लिए नहीं बोल रहा, अगर रखने के लिए बोलता है तो उसको ही रखना फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन माध्यिका। माध्यिका वाले में क्या निकालना पड़ता है CF, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला पेज कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा इसमें पेज, मैं इसको कैसे करूँ यहाँ पे, चलो देखते हैं कोशिश करके क्या होता है, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके लिख लिया आपने। यहाँ पे क्या लिखोगे 5, 8, 20, 15, 7, 5, ये लिख लिया। अब इसमें CF निकालना होता है, संची बारंबारता यहाँ पे कैसी होती है, ये आती है 5, ये जोड़ते हैं इसमें, ये जोड़ते हैं, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, यहाँ पे आ जाता है कुछ। यहाँ पे क्या आता है, जो भी आता है वो होती है n की वैल्यू, है ना, जो भी जोड़ा आता है वो होता है n, तो n/2 कर देते हैं उसको। तो मान लिया यहाँ पे 15 आ गया, फिर इसमें देखते हैं 15 कौन से में, जैसे यहाँ पे 15 आया हो, मान लो यहाँ पे 15 आया हो और यहाँ पे भी 15 आ गया n/2 करके, तो 15 वाले के सामने वाला चुनना होता है f। ठीक है, तो ये जो संचयी बारंबारता है यहाँ पे n/2 करके उसको चुनना होता है f, इसके सामने वाला यहाँ पे देखना होता है, इस वाले में संचयी बारंबारता में f, जैसे ये आया यहाँ पे 15, तो 15 इसमें देखो, इस वाले में CF में कहाँ पे है 15, तो 15 अगर यहाँ पे है तो इसमें होगा, लेकिन 15 प्लस है तो दूसरे वाले में अगले वाले में जाएगा। तो यहाँ पे मान लो 15 आया, तो इसके सामने देखो CF ये होगा ये, और उसके सामने वाला होगा वर्ग ये। ठीक है, तो इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी L, और ठीक है H आ जाएगा इसका अंतर। ठीक है, L आ जाएगा आपका, H आ जाएगा आपका, और F आपको मिल ही जाएगा यहाँ। और इससे ऊपर वाला जो 15 आया है ना, इससे ऊपर वाला एक होता है CF, और आपका फॉर्मूला बताइए L प्लस n/2 माइनस CF बटे F, है ना, गुना में क्या होता है, गुना में H होता है इसकी। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H, यही तो होता है, इसमें लगा लेना। ठीक है, हो जाएगा ना। अब कौन सा क्वेश्चन है, ये 2 बिंदु दे रखे हैं, देखो हमने 1 नंबर में तो निकालना सीख रखा है, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, दोनों को जोड़ दो, फिर रूट ले दो, है ना, समझ गए ना। देखो इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, दोनों को फिर जोड़ दो घटाने के बाद, और दोनों के ऊपर लास्ट में रूट लगा दो जोड़ने के बाद, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में करना है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखना, D बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लिखना आप फॉर्मूला, इसको करना ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पे x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ये सारे मान इसमें रखना, आंसर आ जाएगा। कई बार दे देगा कि इनके मध्य के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, ये दे दिया, तो आपको फॉर्मूला यही लिखना है, लेकिन अब की बार D की वैल्यू दे दी 10 मात्रक, इसमें रखेगा यहाँ पे x या k, कुछ भी रखेगा, एक वैल्यू मिस करेगा इसमें से, तो वही निकालनी है आपको। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखना, जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए। तो ये मान लिया 10 था तो ये 100 हो जाएगा, फिर इधर आप सोल्व करते रहोगे तो इधर कट के आ जाएगा, है ना आंसर।
ठीक है, ऐसे हो जाएगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये तो नीचे ही है, ये तो बिल्कुल सेम वाला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है 10 मात्रक वाला, ये यहीं पे, मेरे इस पे ध्यान नहीं गया था। ठीक है, तो दोनों कर दो ये क्वेश्चन, दोनों एक ही फॉर्मूले पे बेस है, बस इसमें y का मान निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे इसको या करके दिखाऊं? चलो मैं करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला तो लगा लोगे आप, यहाँ पे इधर आएगा 10, यहाँ पे अंडर रूट, डायरेक्ट कर रहा हूँ बिना फॉर्मूले के, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना हो। ठीक है, x2 क्या है यहाँ पे 10, x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है यहाँ पे 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बताओ इसको कैसे होगा, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे, कैसे खुलेगा इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर को मत खोलो, इसके स्क्वायर को ऐसे ही रखो। ठीक है, फिलहाल के लिए एक काम करो, देखो यहाँ से इजी हो जाएगा, अगर इसकी स्क्वायर को आप खोलो मत, क्योंकि यहाँ पे हमें a-b वाला फॉर्मूला खोल सकते हैं ना, लेकिन मत खोलो, इजी हो जाएगा बाद में जाके। तो एक काम करो, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करके आना इस क्वेश्चन को, वर्ग करने पर कर दिया वर्ग, इधर हो जाएगा 100, वर्ग करते ही इधर का रूट हट जाएगा, जैसे ही वर्ग करेंगे आप ये रूट इससे हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 64 उधर जाके कितना बचेगा, 100 में से 64 गया 36 बचेगा उधर, और 3 माइनस वाई है। ठीक है भाई, अब बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए ऐसे ही करना है सेम, यहाँ पे फॉर्मूला मत खोलना, जैसे ही आप ये वाले का स्क्वायर खोल दोगे ना, तुरंत अगले स्टेप में पक्षों का वर्ग करना, इधर 100 हो जाएगा, इधर का रूट फिर हट जाएगा, और फिर इसको ना, ये जो यहाँ पे बचेगा प्लस वाला, इसको उधर भेज देना, 36 हो गया, और 3 माइनस वाई। अब देखो ये वाला स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा रूट, तो 36 पे रूट आया, 36 का रूट आते ही कितना जाएगा 6, तो इधर आया, इधर बचा क्या, ये तो स्क्वायर हट के उधर चला गया था, 3 माइनस वाई बचा। ठीक है, लेकिन इस केस में जब हम स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाते हैं तो उसमें ऐसा बनता है प्लस और माइनस 6। ठीक है, तो प्लस और -6, तो यहाँ पे बनाना 2 केस, क्या हो रहा है, यहाँ पे बनाना केस फर्स्ट प्लस चिन्ह के लिए, बिल्कुल ऐसे ही करना क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक इसको बॉक्स में बंद कर देना, तो केस फर्स्ट +1 के लिए, तो यहाँ पे देखो प्लस वाले ले लो, प्लस 6 ले लिया, और बराबर 3 माइनस वाई है, तो ये वाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये इधर जाके कैसा आ जाएगा, -6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो वाई प्लस का हुआ, और 6 आके 3 माइनस 6 माइनस का हुआ, तो वाई बराबर कितना आया -3, तो एक तो ये आया आंसर। फिर दूसरा केस माइनस चिन्ह के लिए, ठीक है, अब माइनस ले लो, -6 ले लिया, बराबर 3 माइनस वाई है, अब ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा भाई, और इधर जाके ये भी प्लस का हो जाएगा, 3 + 6 कितना आ जाएगा, वाई बराबर 9, तो वाई के 2 मान आए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन बता दिया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, चलो अब कौन सा है, ये वाला सेट तो कंप्लीट हो गया, ये एक सेट का क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन देखो, ये अब मैं बार बार नहीं कराने का, आपको ये पता है कैसे करना है। ठीक है, मान लेना है सबसे पहले कि 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद लिखना तब 4 - 3√2 बराबर p/q, और यहाँ पे लिखना जहाँ pq क्या है पूर्णांक, और pq का अच्छे बराबर आना चाहिए 1। ठीक है, और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, ऐसे करना है। फिर अब अगली लाइन में लिखना 4 को उधर ले जाना, तो p/3√2 बराबर p/q और -4, और ये 3 किसके बटे में आ जाएगा, इसके पूरे के बटे में, p/q -4/3। फिर इसको लिखना पूरे को कि p/q -4/3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर नीचे लिख देना कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या की नहीं हो सकती। आते हैं हमारी अवधारणा गलत हुई, 4 - √2 4 - √3/2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन डी वाला फॉर्मूला लगाना, √x2 - x1 फॉर्मूला लिखना। ठीक है, ये वाला दूरी वाला, फिर इसने बिंदु इतने की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ पे लिखना मूल बिंदु के निर्देशांक ओ बराबर 0,0 ओ लिखना है, और इसको मान लेना, माना ए बराबर दिया है 36,15, तो ओ ए के बीच की दूरी, यहाँ पे लिखना ओ ए के बीच की दूरी कैसे निकलती है पता ही है आपको। ठीक है,
ये वाले फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 वाले से निकाल दोगे। बस ये मूल बिंदु से पूछ रहा है ना, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ये तो 2 नंबर पे बना है, तो ऐसे करना है। मान लो 1 नंबर पे बनता तो इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो और दोनों का रूट ले दो जोड़ के, यहीं पे आंसर आ जाता। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देने का, फिर छोटी सी देगा। मान लो दे देगा, उसने दे दिया 4 दे देगा एक तो, और एक दे देगा 3, ऐसे दे देगा 4,3। तो वो पूछेगा मूल बिंदु से दूरी बताओ इनकी। तो आप क्या करना, 4 का स्क्वायर करना 16 और 3 का स्क्वायर करना 9, दोनों को जोड़ देना, कितना आ गया 25। इसका फिर रूट ले देना, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटती है। ठीक है, बिंदु हो गए, मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो वो ज्ञात करवा रहा है ए बी यहाँ से यहाँ तक है, ये इसको एम अनुपात इनके अनुपात में बांट रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करवा रहा हूँ। मान लो वो बिंदु, माना वह बिंदु पी है, माना वह बिंदु पी, माना वह बिंदु पी। देखो इसमें क्या याद करवा सकता है, एक तो वो वाला बिंदु याद करवा सकता है जो आपकी बार दिया है ये वाला, या ये वाला बिंदु भी दे देगा और कहेगा ये एक बिंदु इतने इतने से इतनी दूरी पे है और उनका अनुपात बताओ बिंदुओं का। ये अनुपात, अभी तो अनुपात दे दिया, नहीं तो अगले क्वेश्चन में पूछ लेगा अनुपात बताओ। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगर कोई नया बनेगा तो वो आएगा, वो सामने बताऊँगा। तो अभी देखो, माना वह बिंदु पी है जिसके निर्देशांक क्या है, पी बराबर x, y है। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है, तब लिखना विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से नीचे लाइन में यहाँ पे लिखना p x, y बराबर, यहाँ पे लिखना m2x1 प्लस n2y1। ठीक है, यहाँ पे आप x लिख लेना, बड़े x, बड़े y लिख लेना। तो यहाँ पे लिखना px, यहाँ पे पहले वाला पॉइंट निकलेगा, या आप x की वैल्यू निकाल देना डायरेक्ट, x बराबर mx1 प्लस m2x1 प्लस m1x2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो इसमें आपको पता है ये वाला होता है m1, ये होता है m2। ठीक है, ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1, ये होता है y2। ठीक है, इस वाली जगह पर आप मान रख दोगे तो कुछ मान आएगा, वो आएगा x का मान। ठीक है, अब दूसरी तरफ लिखना y बराबर यहाँ पे फिर से m2 y1। देखो y1 आएगा, लेकिन y1 से पहले आएगा m2 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। अब बताओ इसमें मान रखने ईजी है ना, सारे मान पता है आपको, इसमें मान रख देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा y का मान, यहाँ पे आ जाएगा x का मान, लास्ट में लिख देना p x, y बराबर, आगे जो भी मान आएंगे, मान लो 5,3 ये लिख देना आंसर, ब्रैकेट में बंद। हो गया क्वेश्चन। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, ये देखो कैसे करोगे इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर है, इसको इस वाले को ले लो। ठीक है, ये देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यहाँ पे लिखना बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या कर सकते हो उसको, साइन में कोस में बदल सकते हो, ऊपर क्या आएगा साइन बटे कोस, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया, ये इसके इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बटे नीचे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर है। देखो इसकी मान 1 नहीं होता क्या, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1। ये हमने हमारे पास फॉर्मूला है, तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया कोस स्क्वायर है, और 1 कोस स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर है। ठीक है, बना के आना, यहाँ पे लिखना फिर अगली लाइन में बराबर राइट हैंड साइड, बना के आना बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, अगर आया तो, वैसे मुश्किल है, इतना ईजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा अब की बार, पेपर हार्ड बनने हैं थोड़े से, पता नहीं क्यों। साइंस का क्वेश्चन कोई पेपर मुझे तो टफ लगा थोड़ा। ये मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको वहाँ पे स्कूल में, कैसे करा रखा है, एक इसमें क्या होगा, एक खिलौना त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अध्यारोप क्या है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, एक अर्धगोला हो गया कितने सेंटीमीटर का, 3.5 का। ठीक है, इस पे लगा हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी अर्धगोले शंकु की 3.5, फिर इसकी भी कितनी हो जाएगी
शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 है, तो इसकी अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ तक कितनी हो जाएगी 3.5। ठीक है, और ये टोटल कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 15.5। तो यहाँ से ऊपर की बताओ कितनी बची, यहाँ पे बची 12। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, h बराबर 12। यहाँ पे निकाल के दिखाना, यहाँ पे लिखना दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, और मतलब अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी 3.5। ठीक है, और टोटल कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई 15.5। ठीक है, उसमें से घटा देंगे 15.5, इसमें से घटा दो माइनस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी 3.5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी आ जाएगी 12। आ गया आपके पास h बराबर 12। देखो h बराबर आ गई 12। आपको क्या निकालना है इसका, इस खिलौने का आयतन ज्ञात करो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखना खिलौने का आयतन कैसे निकलेगा, अर्धगोले का आयतन बटे अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन निकाल लो, अर्धगोले का निकाल लो, कर दोगे। दोनों के फॉर्मूले याद कर लो जरूर, डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखते आ जाएंगे आंसर। कर दोगे अब इसको, ठीक है चलो जो कराऊँ कर देना भाई, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा महिलाओं के 20 परिवारों के संरक्षण के रूप में इस आंकड़ों को बहुलक ज्ञात करो। कैसे निकलता है बहुलक, फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आता है आपको, आसान है। ये सारणी बनाओगे तब आप सबसे ज़्यादा देखना बारंबारता किसकी है 8, तो f क्या हुआ इसमें 8। ठीक है, यही होता है आपका f1। और इससे ऊपर वाला क्या होता है f0, इससे नीचे वाला क्या होता है f2, इसके सामने वाला क्या होता है, इससे n निकाल लेना। ठीक है, h कितना है 2 है, h बराबर 2 है। आंसर रखना फॉर्मूले में l प्लस क्या होता है इसका f1 माइनस f0 ऐसे करके होता है ना कुछ, नीचे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ऐसे करके गुना h। देख लेना एक बार, फॉर्मूला है ना। चलो यही होता है शायद। तो इसमें f1 क्या है आपका 8, f0 ये है, तो f1 निकाल, ठीक है रख दोगे अब। चलो ख़त्म हो गया वाला, 2 पेपर ख़त्म।